नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। कंगना रनावत जी का कल एक बयान आया है जिस पर खूब सारी बातें हो रही हैं। उनका कहना यह है कि राजनीति में उनको मजा नहीं आ रहा है, लोग सड़क पानी की बात करते हैं। अब पता नहीं लोगों को उनसे क्या बात करनी चाहिए तब उनको मजा आएगा। क्या वो ये उम्मीद कर रही थी कि चुनाव जीतने के बाद लोग चंदा जुटाकर उनको पार्टी देंगे, या फिर चंदा जुटाकर उनसे कहेंगे एक और फ्लॉप फिल्म बना लीजिए, या फिर बस चुनाव जीतने के बाद वो बंबई में आसानी से पड़ी रहेंगी, हिमाचल में जो होना है, मंडी में जो होना है होता रहे। मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत के आई थी, अगली बार फिर जाएंगी, मोदी जी का नाम लेंगी, हिंदू मुसलमान होगा और वो चुनाव आराम से जीत जाएंगी। अरे भाई, आप एमपी एमएलए बनते किस लिए हो? जनता की समस्या हल करने के लिए ही बनते हो ना। लेकिन जब से कंगना जी आई हैं, उनके एक से एक बयान जो हैं वो मजेदार बताते हैं कि कैसे आप चेहरे, नाम और धर्म पर चुनाव जीत तो जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं होता है जनता से। एक बार उनका बयान आया कि जो लोग मिलने आते हैं वो अपना आधार कार्ड दिखाकर आए। मतलब एक चुनाव आयोग तो कंगना जी में भी है कि आधार कार्ड दिखाओगे तब तुमसे मिलेंगे, अदरवाइज तुम्हारी समस्या जो है वो तुम्हारे घर रहे। लोग आधार कार्ड लेके आए, कल को हो सकता है कोई स्पेशल कार्ड उनके ऑफिस से जारी हो जाए कि ये वाला कार्ड जिसके पास होगा वही अपनी समस्या लेकर आ सकता है। दरअसल हमारे यहां चुनाव धीरे धीरे तमाशा बनता गया है। धर्मेंद्र जी चुनाव जीते थे, कभी जनता के बीच में नहीं गए। उनके बेटे भी चुनाव जीते थे, सन्नी देओल, उनको देखकर तो समझ में नहीं आता है। उनकी जब भी वीडियोज आती हैं तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा खासा डाउन है, नशे में है। तो साथ में फिल्मों में काम कर ही रहे हैं तो जनता के लिए कहां समय है। हेमा मालिनी जी साल भर 5 साल उनको कोई खास मतलब नहीं होता है, एक से एक बयान देती रहती हैं, आती हैं, 2-4 फोटो खिंचाती हैं और मथुरा से चुनाव जीत जाती हैं। गजब है मथुरा के लोग, पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं हेमा मालिनी जी को लगातार जिंदगी भर सांसद बनाए रखने के लिए। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, जैसे स्मृति ईरानी जी का गड़बड़ हो गया। स्मृति ईरानी जी एक जमाने में नंबर 4, नंबर 3 मानी जाती थी भारतीय जनता पार्टी में। वो आपको वीडियो याद होगा जब एकदम प्रचंड रूप में वो सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो कर रही थी संसद के अंदर। हालांकि वो ये भी दावा करती थी कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम बहुत किया है, राजनीति करनी है उनको, लंबी राजनीति करनी है, अमेठी में अपना घर बना लिया है। लेकिन आप देखिए, एक चुनाव हारती हैं, भारतीय जनता पार्टी किनारे कर देती है और उसके बाद खबर आती है कि अब वो पुराने वाले सीरियल का सीक्वल जो आ रहा है उसमें काम करेंगे। ऐसे उदाहरण आप दुनिया भर के देख सकते हैं, जहां जो हमारे स्टार हैं वो राजनीति में आकर अपने चेहरे पर चुनाव जीत तो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने जो इंदिरा गांधी की मौत के बाद लहर चली थी, उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे नेता को इलाहाबाद से चुनाव हरा दिया था और तब वो अपने आप को पक्का इलाहाबादी कहते थे। लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद ऐसा इलाहाबाद से गायब हुए कि लंबे समय से मैंने इलाहाबाद में उनकी कोई तस्वीर तो देखी नहीं है। ट्विटर पर रहते हैं, ट्विटर नंबर अपना चेक करते रहते हैं और इतने मिलियन हो जाएं हमारे सब्सक्राइबर, बस उसी पर लगे रहते हैं। देश दुनिया के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल ओट्रोल पर कुछ बोलते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दुनिया की किसी समस्या पर अमिताभ बच्चन जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। हां, उनकी पत्नी जो जया भादुड़ी जी हैं वो समाजवादी पार्टी से लगातार राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने पॉलिटिक्स को सीरियसली लिया है, कम से कम संसद के अंदर रहती हैं। वैसे यहां पर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे एक महान क्रिकेट खिलाड़ी भी राज्यसभा में नामित हुए थे लेकिन कभी राज्यसभा में दिखाई नहीं दिए। बात खैर कंगना जी की हो रही थी। कंगना जी एक जमाने में स्टार थी। जमाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जमाना बीत चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई हैं, उनके कैरियर को, फिल्मी कैरियर को तो जबरदस्त ग्रहण लगा है। कई कई फिल्में उन्होंने बनाई, इमरजेंसी बनाई जिसमें इंदिरा गांधी बन गई, वो किसी फिल्म में पायलट बन गई, किसी फिल्म में झांसी की रानी बन गई, लेकिन जनता ने किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। इमरजेंसी से उनको बड़ी उम्मीदें थी। उनको लगा यह था कि इमरजेंसी पर बवाल मचा ही रहता है, इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी का प्रिय मुद्दा है, वो कुछ और याद करें या ना करें इमरजेंसी को याद करते रहते हैं। तो जो ही इमरजेंसी फिल्म आएगी पूरी भारतीय जनता पार्टी लग जाएगी इमरजेंसी फिल्म का प्रचार करने में और उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। मजेदार बात आपको बताऊं कि सिनेमा में तो 4 दिन नहीं ही चली सिनेमा हॉल में,
जब वो फिल्म नेटफ्लिक्स वगैरह कहीं आई हुई है, वहां पे जब आई, वहां भी उसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई। उसके पहले एक फिल्म में वो पायलट बनी हुई थी, मुझे तो नाम याद नहीं रहते हैं इसलिए नाम नहीं याद है मुझे, वो भी फिल्म नहीं चली। झांसी की रानी बनी हुई थी, अगर उसमें कुछ हिट हुआ तो सिर्फ उसकी शूटिंग हिट हुई, जहां लकड़ी के घोड़े पर बैठकर वो सारा खेल हो रहा था। उसमें कंगना जी का कोई दोष नहीं है। सारी फिल्मों की शूटिंग ऐसे ही होती है, जिसमें आप देख रहे हैं हीरो 20 लोगों को मार रहा है या 100 मीटर ऊंची दीवार से 50 मीटर ऊंची दीवार से कूद रहा है, वो सब सीन फिल्माए हुए होते हैं। हीरो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है अपनी जिंदगी में, हमारे और आपकी तरह ही होता है। हो सकता है उसको कॉकरोच से डर भी लगता हो। तो कंगना जी अगर लकड़ी के घोड़े पर टप टप कर रही थी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात में है, रानी लक्ष्मीबाई पर बनी जो फिल्म थी वो भी फ्लॉप हुई और कंगना का कैरियर लगातार तबाह होता गया। फिर वो राजनीति में आई, स्मृति ईरानी की जगह लेने की जैसे शुरू में कोशिश कर रही हो, राहुल गांधी पर हमला, इन पर हमला, उन पर हमला। लेकिन इसी पॉडकास्ट में उन्होंने एक जो नया ज्ञान उनको मिला है वो भी बताया। उन्होंने इस पॉडकास्ट में कहा कि मुझे लगता था कि ये नेता तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, संसद के अंदर गरम गरम बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाल लाल हो जाएंगे। लेकिन संसद से बाहर निकलते ही जो ही कैंटीन और उसके आसपास मिलते हैं आपस में, सब एक दूसरे के दोस्त दिखाई देते हैं, हंसी होता है, ठहाका होता है, सब कुछ होता है। कंगना जी, ये लोकतंत्र भी है और लोकतंत्र का मजेदार सीन भी है। आप लोगों के वैचारिक दुश्मन होते हो, हालांकि मामला अब बदल चुका है, लेकिन एक वक्त था जब आप लोगों के सिर्फ वैचारिक शत्रु हुआ करते थे। हमारा और आपका विचार नहीं मिलता है, लेकिन संविधान को लेकर, देश को लेकर सबकी चिंताएं होती थी, रास्ते अलग अलग होते थे। इसलिए जहां बहस करने का मामला है वहां जी भर के बहस भी करेंगे, वैचारिक विरोध भी करेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निभाएंगे। आपको तो शायद पता ही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी में रहे, बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने खुद बताया था कि जब उनको घुटनों का इलाज कराना था तो कैसे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिका में उनके घुटनों के इलाज की व्यवस्था की थी। ऐसी 100 कहानियां बताई जा सकती हैं, लेकिन यह सब तब पता होता है जब राजनीति में आपकी कोई रुचि होती है, पढ़ाई लिखाई में रुचि होती है, अपना इतिहास आप जानते हैं, अपने देश का इतिहास जानते हैं और दूसरी जगहों का इतिहास जानते हैं। जिन लोगों को लगता है कि 2014 में आज़ादी मिली है, जिन लोगों को व्हाट्सएप के 4 मैसेज पढ़ के इतिहास बताना होता है, जिनको लगता है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर हमला करती थी तो बड़ा नेता बन गई, हम भी करेंगे तो हम भी बन जाएंगे, उनकी समझ में ये सब बातें मुश्किल से आती हैं। हालांकि अब उनके समझ में आ गया होगा कि सिर्फ गांधी परिवार पर हमला करके आप बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। आपको चढ़ाया जाता है, आपको बहुत बड़ा एहसास कराया जाता है, आपके अंदर के अहंकार के गुब्बारे को ज़बरदस्त तरीके से फुला दिया जाता है और आपका उपयोग किया जाता है गांधी परिवार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को गाली देने के लिए। और जब काम निकल जाता है, इस चक्कर में आप 100 दुश्मन बना चुके होते हैं या बना चुकी होती हैं और अपने ही संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। शायद ये बात समझ में आई है कंगना जी के, क्योंकि इधर काफी दिनों से राहुल गांधी पर, इंदिरा गांधी पर या किसी और पर उनके हमले दिखाई नहीं देते हैं, खामोश खामोश दिखाई देती हैं। सिनेमा में फिर से खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब हिमाचल में बाढ़ आई है तो आई है, लोग संकट में हैं, सड़कें अगर टूटी हैं, अगर बिजली की दिक्कत है, अगर कोई और समस्या है तो वहीं जाएंगे जहां उन्होंने वोट दिया है। या शायद कंगना जी चाहती हैं कि वोट तो उनको मिले, सांसद होने का सारा सुख तो वो भोगें, अपने सांसद होने का जो आई कार्ड होता है उसको बिल्कुल ट्रॉफी की तरह तो वो इस्तेमाल करें, लेकिन जनता का काम कोई और कर दे, कोई कांग्रेस का नेता कर दे, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता कर दे, वो लोग जनता का काम करें और जनता का वोट मोदी जी की भक्ति करके आपको मिलता रहे। कंगना जी, एक बहुत साधारण सी बात बताता हूं, ये जो राजनीति है ना और समाज के लिए ज़िंदगी जीने की जो तहजीब है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग बड़ा संघर्ष करके जब वहाँ पहुँचते हैं, अपनी जनता से जुड़े होते हैं, तो उनकी परेशानियाँ भी जानते हैं। आप आसमान से टपकी हैं, स्टार थी सिनेमा की, लगातार मोदी जी की भक्ति करती रहीं, इसलिए आपको टिकट मिल गया और मोदी जी के नाम पर आप चुनाव जीत गईं।
लेकिन अगर ऐसे ही जनता की समस्याओं से आपको तकलीफ होती रहेगी तो याद कीजिएगा कि यह जनता बड़ी खतरनाक है। जिसको अपनी पलकों पर बिठाती है उसको किस तरह उठाकर फेंक देती है, यह समझने के लिए अपनी ही सीनियर स्मृति ईरानी की ज़िंदगी को एक बार और गौर से देख लीजिए। जनता का काम करेंगी तो टिकेंगी, वरना हर जगह मथुरा नहीं है कि बस हेमा मालिनी ये आए और चुनाव जीतती चली जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।